मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक.com। पूरे देश में चाइनीज़ सामान के बहिष्कार को लेकर एक गदर मची है कि हर चाइनीज़ सामान को बैन कर दिया जाए, क्योंकि देश भर में 14% बाजार अकेला चीन के कब्जे में है। इसका मतलब साफ सुथरा ये होता है कि भारत से चीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार करता है और उसका आर्थिक पक्ष भारत से बड़े स्तर पर इस बात से मजबूत होता है। अब जब भारत से कमाई करके चीन उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा तो स्वाभाविक है आपको, मुझे और हर भारतीय को गुस्सा आएगा। चीन ने सीमा पर हमारे साथ जो धोखा किया है उसके बाद से ही हम ये कसम खा रहे हैं कि अब चाइनीज़ सामान को भारत में बैन करके छोड़ेंगे। बिल्कुल सही भी है और चीन को पता भी चलना चाहिए कि भारत अपनी पर आए तो वो क्या कर सकता है। लेकिन कल हमारे मिनिस्टर रामदास अठावले ने ये कहा कि हमें चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स को बंद कर देना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल वाजिब लग सकती है और इस बात में देश प्रेम भी है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ और उनकी बात का समर्थन नहीं करता। इससे पहले कि आप मुझे गालियाँ दें, इस बात को दूसरे नज़रिए से हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल दुनिया भर में आपको खाने की हज़ारों रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं और हर देश के खाने का अपना एक अलग स्वाद होता है। लेकिन चाइनीज़ फूड ऐसा है जिसे भारत में खूब चाव से खाया जाता है। आपने भी खाया है, मैंने भी खाया है। लेकिन अब चीन की रेसिपीज़ का बहिष्कार चाइनीज़ रेस्टोरेंट को बंद करके किया जाना चाहिए। ये कहने में तो आपको देश प्रेम लगता है, लेकिन वास्तविक बात इससे थोड़ी अलग है। यहाँ हम चाइनीज़ खाने के इंडियन वर्जन की बात कर रहे हैं। शेजवान राइस, नूडल्स, सब्जी और पनीर और इसके अलावा कई चाइनीज़ रेसिपीज जो हैं ज़्यादातर सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप और शेजवान सॉस के मिश्रण से ये बनाए जाते हैं। ये व्यंजन हमारे देश में ही तैयार किए जाते हैं ताकि मसालेदार भोजन खाने वाले की क्रेविंग को संतुष्ट किया जा सके। ये भोजन खाने में इतना अच्छा लगता है कि कोई भी इसे एक दफ़ा खाने से इनकार नहीं कर सकता। आपने बहुत सी जगह ऐसी छोटी चाइनीज़ वैन, कैफ़े और ठेले देखे होंगे जो स्वादिष्ट हक्का नूडल्स और मंचूरियन बेचते हैं और आप उन्हें कभी भी खाने से ना नहीं कर पाते हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स बंद करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि एक भी चाइनीज़ रेसिपी चीन का कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं बनाता, बल्कि हमारे ही देश के ठेले वाले, रेस्टोरेंट वाले, कैफ़े वाले और कॉर्नर पर थड़ी लगाने वाले बनाते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग हमारे ही अपने लोग हैं जो इन चाइनीज़ व्यंजनों को अपने हाथ से बनाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। ये लोग चीन से ना आटा खरीदते हैं, न सोया, न मैदा, न मसाले। इसके अलावा ये सभी चीज़ें वो हमारे ही किराना व्यापारियों से खरीद कर लाते हैं। तो न सिर्फ अपने ही देश के व्यापारी को इससे फ़ायदा होता है, बल्कि चाइनीज़ चाट बनाकर बेचने वाले गरीब का घर भी इससे चलता है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट तो खुद भारत के लोगों के रेस्टोरेंट हैं जिनका सिर्फ नाम चाइनीज़ है। इसके अलावा उनमें चीन को कोई आमदनी नहीं होती। इसका भी एक उपाय है कि ज़्यादातर चाइनीज़ व्यंजन बनाने वाले हमारे भाई मणिपुर, मेघालय, असम जैसे पूर्वोत्तर के इलाकों के आम लोग हैं जो देश के कोने कोने में हमें ये व्यंजन बनाकर खिलाते हैं। इसलिए ये बहिष्कार हमारे पूर्वोत्तर के भाइयों से रोजगार छीन लेगा। इसलिए हमें चाइनीज़ रेस्टोरेंट के नाम पर किसी भी भारतीय का रोजगार न छीनकर सिर्फ पूर्वोत्तर के फूड का नाम उन्हें हम दे सकते हैं। इससे न किसी का रोजगार छिनेगा, बल्कि ऐसा करके हम अपने ही नॉर्थ ईस्ट के इन व्यंजन बनाने वाले लोगों का सम्मान भी बढ़ाएंगे। हमारे ख्याल से ये चाइना के मुंह पर एक तमाचा होगा। आपको हैरत होगी, लेकिन हमारी सेना के खाने के मेन्यू में भी चाइनीज़ फूड की एक पूरी लिस्ट होती है। मुझे कई रिश्तेदारों, दोस्तों की वजह से इंडियन आर्मी की बेहतरीन मेस में खाने का मौका कई बार मिला है, लेकिन वहाँ भी चाइनीज़ डिशेस का एक अलग मेन्यू होता है। मेरे ख्याल से उसका नाम बदलकर उसका नाम भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन फूड लिखना बेहतर होगा। हमारी कोई भी रणनीति हमारे अपने लोगों के सम्मान और उनकी आजीविका से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये खबर आपको कैसी लगी ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है। अगली खबर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप धमचिक मचाते रहिए।